अरे बच्चों, आज मिड टर्म एग्जाम क्लास छठी का हिंदी का पेपर था। तो पेपर के बाद हम इस पेपर के सॉल्यूशन करेंगे। हालांकि ये पेपर इवनिंग शिफ्ट का है। इवनिंग शिफ्ट वाले तो देखेंगे ही, साथ में मॉर्निंग शिफ्ट वाले भी इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि फाइनल एग्जाम में भी आपको इसी तरह का पेपर आएगा। तो आप चेक कीजिए और ये भी चेक कीजिए कि पेपर मॉर्निंग शिफ्ट का ईजी था या इवनिंग शिफ्ट का। 60 नंबर का और 2.5 घंटे का ये पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो अभी लाइक करना है और अपने सभी दोस्तों को इसे शेयर करना है। बहुविकल्पीय प्रश्न थे, MCQ। एक गद्यांश है, गद्यांश को पढ़ना था और पढ़ने के बाद कुछ प्रश्न दे रखे हैं, आपको उनके आंसर लिखने थे। आइए देखते हैं। हालत हमें बताते हैं कि बाढ़ का बेहद कम हो जाना, पानी का बेहद कम हो जाना और पानी का बेहद ज़्यादा हो जाना, यानी कि अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब अगर पानी कम हो जाता है तो हो जाती है अकाल, प्रॉब्लम हो जाती है, और अगर पानी बेहद ज़्यादा हो जाता है तो आ जाती है बाढ़, जो भी प्रॉब्लम है। तो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि हम इन दोनों को ठीक से समझ लें, अकाल को भी समझ लें क्यों पड़ता है, बाढ़ भी समझ लें कि क्यों आता है, तो दोनों को समझ लेंगे तो हम संभाल लें और कई समस्याओं को छुटकारा मिल सकता है। अगर हम इसे समझ लें, संभाल लें, बाढ़ को संभाल लें या अकाल को समझ जाए, तो हम कई सारी जो प्रॉब्लम्स होनी थी उनसे हम फ्री हो सकते हैं। मतलब वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अकाल और बाढ़ से बचने के लिए हमें अपने आसपास के जल स्रोतों की, तालाबों की और नदी आदि की रखवाली अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। अगर हमने बाढ़ से बचना है या अकाल से बचना है तो हमें नदी, तालाब, जल स्रोत, इनकी सबकी रखवाली, देखभाल हमें करनी चाहिए। आइए, अब आपके पास एक प्रश्न के 4 ऑप्शन है, चारों में से कोई एक ही आपको लिखना था। चारों लिखने की जरूरत नहीं है। पानी का बेहद ज़्यादा हो जाना क्या कहलाता है? तो जब पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो आ जाती है बाढ़। ठीक है, अकाल, सूखा और वर्षा नहीं होती है, इसे कहते हैं बाढ़। तो आपको सिर्फ और सिर्फ बाढ़ शब्द लिखना था और बाकी आपको पूरा नहीं लिखना। दूसरा प्रश्न है कि हमारे जल स्रोत कौन कौन से हैं? तो जल स्रोत कौन से हैं? इसका आंसर है नदी, तालाब, पर्वत, घाटी, प्रवाह। तो बाकी नहीं, क्योंकि नदी है तो नदी और तालाब ये दोनों, यानी कि पहला ही ऑप्शन आपका ये करेक्ट है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इसी को आपको आंसर मानना है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। और यहाँ पर एक कविता है, कविता को पढ़ करके आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। गुरु एक थे और था एक चेला, चले घूमने पास में था ना धेला। कोई भी पैसा नहीं है, गुरु और शिष्या, चेला दोनों घूमने गए और दोनों के पास एक भी रुपया नहीं था। चले चलते चलते मिली एक नगरी, चमाचम थी सड़कें, चमाचम थी डगरी। तो सड़कें, रास्ते सब बढ़िया थे। एक नगरी में घूमते घूमते चले, मिली एक ग्वालिन, धरे शीस गगरी। एक ग्वालिन मिली जिसने कि सर पे गगरी रखी हुई थी। गुरु ने कहा तेज, ग्वालिन न भगरी। तो गुरु ने कहा तेज, तो गुरु ने कुछ जोर से कहा तो ग्वालिन न भगरी। बता कौन नगरी, बता कौन राजा, कि जिसके सुयस का यहाँ बजता है बाजा। तो उन्होंने कहा कि ये बताओ कि इस नगर का राजा कौन है, जिसकी यहाँ पे इतनी तारीफ वगैरह होती है, तो कौन है? तो पहला प्रश्न है कि गुरु और चेला घूमते घूमते कहाँ पहुँच गए? एक नगर में पहुँच गए। खा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है, गुरु ने नगर के बारे में किससे पूछा? तो सिंपल सा आपने आंसर लिखना है, ग्वालिन से पूछा था, जो कि ग्वालिन क्या होती है? जो गाय बकरियां चराते हैं। आइए ग्रामर से कुछ प्रश्न हैं। मेरे जाते ही सभी विद्यार्थी शोर मचाने लगे। संज्ञा शब्द आपको छांटना है। संज्ञा कौन से हैं? तो सभी तो हो नहीं सकता, क्योंकि सभी तो संज्ञा हो नहीं सकते। शोर है, मेरे हैं, विद्यार्थी है, तो सिंपल सा जो विद्यार्थी है ना, वो आपकी क्या है? संज्ञा है। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जो विद्यार्थी है वो जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है या भाववाचक है, कौन सी संज्ञा है? तो नीचे कमेंट में अपना आंसर जरूर रखेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है, तो एक तरह से ये भी विलोम शब्द ही है कि सूर्य पूरब से उदय होता है और डैश में अस्त होता है। तो सूरज जो है पूरब से उदय होता है, तो अस्त कहाँ से होता है? तो पूरब, पश्चिम, इसका आंसर है गा। उसके बाद अगला प्रश्न है, मेरे पास एक रंग बिरंगी गेंद है। रंग बिरंगी गेंद है, वाक्य में विशेषण शब्द क्या होगा?
तो विशेषण का मतलब होता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए। तो विशेषता कौन बता रहा है यहाँ पर? रंग बिरंगी, है ना, रंग बिरंगी। कैसी गेंद है? रंग बिरंगी, लाल, पीली, हरी, नीली, सब क्या है आपके विशेषण हैं। मेले में सर्कस का शो उचित विकल्प चुनिए। तो शो हो रहा था, हो रहे थे, हुई, शो हुई। तो शो क्या है? एक तरह से वो पुल्लिंग है, तो उसके लिए क्या प्रयोग होगा? शो हो रहा था, मेरे मेले में सर्कस का शो हो रहा था। अगला है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ करके आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं, और यह गद्यांश आपके जो चैप्टर है उस चैप्टर से रिलेटेड है। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन व दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे? गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। तो ये जो चैप्टर है ये आपके नादान दोस्त से, जहाँ पर कि जो बच्चे हैं, जो दोनों बहन भाई हैं, वो चिड़िया के अंडों को छू लेते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, और उसके बाद वो तोड़ देती है चिड़ियों का ना अंडों को। बच्चों के मन में क्या जिज्ञासा थी? तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं यहाँ पर बच्चों के मन में। चारों के एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। यस, बच्चों के मन में क्या जिज्ञासा थी? अंडों को देखने की थी, दूध पीने की थी, चिड़िया को उड़ाने की, या चिड़िया के लिए सभी प्रबंध करने की थी। तो क्या जिज्ञासा थी? तो इसके आंसर 2 हैं आपके, दोनों इसके सही आंसर लगेंगे। पहला तो था यहाँ पर कि सही उत्तर तो आएगा कि अंडों को देखने की, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे इस वाले ऑप्शन को तो जो चिड़िया के लिए सभी प्रबंध करने की भी उनकी इच्छा थी, जिज्ञासा थी कि चिड़िया के लिए सारी व्यवस्था करें, पानी रखें, दाना रखें, वगैरह वगैरह सब कुछ रखते थे। नहीं तो आप अपने टीचर को ज़रूर बताएं। हालांकि ये वाला आंसर का सही है, लेकिन अगर ये वाला आपने टिक किया है और आपका टीचर ने नंबर नहीं दिया है तो अपने टीचर को ज़रूर बोलें कि सर या मैडम ये जो हमारा जो घा है वो भी सही आंसर है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी इसका सही उत्तर है। हालांकि गद्यांश के अनुसार तो अंडों को देखने की जिज्ञासा थी, लेकिन कहीं ना कहीं चैप्टर में दोनों प्रबंध भी करते थे चिड़िया के लिए। और अगला है, गद्यांश में चिड़िया को दाना किस लिए चाहिए था? तो यार दाना किस लिए चाहिए? अपना पेट भरने के लिए, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए, बच्चे को उड़ने के लिए, या केशव और श्यामा के लिए? तो यार हालांकि इसके भी 2 उत्तर हो रहे हैं, है ना। अपना पेट भी भरना चाहती है, लेकिन ज़्यादा जो है ना वो अपने बच्चों का पेट भरना चाहती है। एक माँ क्या चाहती है, पिताजी वो अपने बच्चों का पेट भरते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। श्यामा और केशव के अनुसार बच्चे क्यों मर सकते थे? भूख के कारण, धूप के कारण, गर्मी के कारण, या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जिससे मरने वाली नौबत आ रही थी वो थी भूख के कारण, है ना। तो भूख के कारण वो मर सकते थे। दूसरा है कि इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है? संज्ञा नहीं है। केशव संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, सॉरी व्यक्तिवाचक संज्ञा। चिड़िया संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। बच्चे भी संज्ञा है, लेकिन उन्होंने संज्ञा नहीं है। और अगर हम बच्चे की बात करें तो बच्चे भी जातिवाचक संज्ञा है ना। चलिए आगे अगला सवाल है। नीचे काव्यांश को पढ़ करके आपको उत्तर देने हैं, और एक कविता है आपके पास कि वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। तो एक कविता, वह चिड़िया जो से, चिड़िया को किससे प्यार है? चिड़िया को अपने पंखों से प्यार है, विजन से प्यार है, बूढ़े बन बाबा से प्यार है, या अपने कंठ से प्यार है? तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। वो कहते हैं कि मुझे विजन से बहुत प्यार है ना। मुझे विजन से बहुत प्यार है। वो बूढ़े बन बाबा की खातिर गाती है, लेकिन प्यार किससे है? विजन से। अगला है, चिड़िया किसके लिए मधुर स्वर गा लेती थी? तो अब यहाँ पर आ जाएगा वो बूढ़े बन बाबा के लिए वो मधुर स्वर में गाना गाती थी। ऑप्शन नंबर ग। काव्यांश में चिड़िया की क्या प्रमुख विशेषता बताई गई है? तो जो प्रमुख विशेषता है चिड़िया की वो क्या? प्यारी है, सुंदर है,
या सुरीली है या नीले पंखों वाली है। तो देखो नीले पंखों वाली काव्यांश में पूरी तरह से है, लेकिन अगर आप बात करेंगे यहाँ पर तो प्रमुख विशेषता है उसकी सुरीली, है ना, वो सुरीली है, वो मीठा गाती है ना। लेकिन अगर आपने ऑप्शन नंबर ग को लिखा है कि नीले पंखों वाली है, तो कहीं ना कहीं नीले पंखों वाली भी है, वो कहीं ना कहीं वो प्यारी भी है, लेकिन सबसे जो ज़्यादा सही आंसर है वह है सुरीली। लेकिन आपको ग का भी आंसर मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो नीले पंखों वाली है ना। तो नीले पंखों वाली तो वो पूरी कविता में है, लेकिन इस काव्यांश में सुरीली उसका आंसर होगा। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? विशेषण छोटा मोटा विशेषण होता है, काला नीला पीला सब विशेषण होते हैं। मुँह बोली है, मतलब उसकी विशेषता बता रही है कि मुँह बोली है, तो ये भी विशेषता है। लेकिन जो वन है ना, वो संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही क्या है? वन। निम्न के प्रश्न हेतु उचित विकल्प चुनिए। हमारी धरती लगभग कितने साल पुरानी थी? कितने साल पुरानी थी? तो वो थी 5 अरब साल पुरानी, यानी कि ऑप्शन नंबर ख आपका करेक्ट आंसर होगा। बचपन पाठ की लेखिका का बचपन कहाँ गुजरा था? वाह, क्या मज़ेदार आंसर है, शिमला में गुजरा था ना। तो शिमला में ट्रेन की बात करती है और वो वहाँ हम क्या क्या खाते थे, कैसे रहते थे, सब बताती है। तो कहाँ है? शिमला है। अगला है निम्न के प्रश्नों के उत्तर देने वह चिड़िया जो कविता में जुंडी अनाज के दाने किससे जुड़ा है? तो दूध भरे जुंडी के दाने, तो किससे हैं वो? दूध से भरे हैं। ऑप्शन नंबर का। चिड़िया कैसी नदी से जल का मोती ले जाती है? कैसी ले जाती है? तो वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर। तो कौन सा है वो? चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, शांत नदी नहीं, जो चढ़ी है, बहती है जो नदी, उस नदी से। तो ये वाला इसका आंसर होगा ग। अब अगला है वर्णनात्मक, यानी कि आपने थोड़ा एक्सप्लेन करके पूरा आंसर लिखना है। और भारत की राजधानी का नाम क्या है? अरे वाह भाई, उचित संज्ञा शब्द भरिए। तो क्या है भारत की राजधानी? दिल्ली है भाई भारत की राजधानी। सिंपल सी बात है। मेरे विद्यालय में बहुत सुंदर बगीचा है। वाक्य में विशेषण शब्द आपको छाड़ने, तो विशेषण क्या है आपका? सुंदर है ना। ये विशेषण है आपका, और आपने सुंदर लिखा है तो अच्छी बात है। दिए गए शब्दों का विलोम शब्द लिखने हैं। तो आकाश का विलोम क्या होता है? पाताल। आकाश पाताल। सुबह का क्या होता है? शाम। तो सुबह का रात नहीं लिखोगे, रात होता है दिन का रात और सुबह का शाम। देखिए शब्दों के बहुवचन लिखिए। हालांकि यहाँ पर कुछ आंसर आपको दिख भी रहे होंगे, लेकिन चेक करते हैं क्या सही है वो या नहीं है। बहुवचन शब्द बोतल, तो बोतल का बोतलें हो जाती हैं, है ना। मेरे पास 10 बोतलें हैं। और मछली का मछलियाँ। अब प्रश्नों के चलते हैं, और एक वाक्य में आपको इसका आंसर लिखना है। पाठ बचपन में लेखिका को कौन चश्मे के लिए चिढ़ाते थे? तो चश्मे के लिए उनके चचेरे भाई बहनों ने चिढ़ाते थे। ओके, यार पूरा आंसर लिखना आपने कि पाठ बचपन में लेखिका को चश्मे के लिए उनके चचेरे भाई चिढ़ाते थे, भाई बहन चिढ़ाते थे। हर शनिवार को लेखिका को क्या पीना पड़ता था? यार पूरा आंसर लिखोगे। हर शनिवार को लेखिका को ऑलिव ऑयल पीना पड़ता था, जिसकी खुशबू उन्हें सुबह से ही पता लग जाती थी। अक्षरों की खोज सबसे पहले अपने भाव किस तरह व्यक्त करते थे? अक्षरों की खोज से पहले अपने भाव किस तरह से व्यक्त करते थे? जब अक्षर नहीं थे तो हम किससे करते थे? चित्रों के माध्यम से हम कर लेते थे, और चित्रों के बाद अक्षर बने हैं। और अगला है कि चिड़िया ने अंडे कहाँ दिए थे? तो चिड़िया ने अंडे जो वो कार्निस पर दिए थे, घर के कार्निस पर। जो कि कार्निस आपने देखा होगा, खिड़की होती है, खिड़की के ऊपर थोड़ा सा एक रखने के लिए कुछ सामान भी हम रख लेते हैं उस पर। और अब आपने इसमें थोड़ा आंसर लिखना है एक ही सेंटेंस का, कि वह चिड़िया जो कविता के कवि का क्या नाम है? तो केदारनाथ अग्रवाल है जहाँ तक मुझे लग रहा है। चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है कविता के आधार पे आपको बतानी है। तो आपने तीनों चीज़ें लिखनी, तीनों पैराग्राफ में, तीनों में। एक में उसे अन्न से प्यार है, दूसरे में विजन से प्यार है, तीसरे में नदी से प्यार है। तो चिड़िया को पूरा लिखेंगे आप कि चिड़िया को अन्न, नदी और विजन से प्यार है। तीसरा आंसर लिखोगे चिड़िया के पंख पीले थे, क्या यह सही है कथन? तो आप लिखोगे नहीं, यह कथन सही नहीं है।
चिड़िया के पंख पीले नहीं नीले थे। और यहाँ पर एक पंक्ति आपको पूरी करनी है, वह चिड़िया जो संतोषी चिड़िया, वह छोटी संतोषी चिड़िया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो वह छोटी संतोषी चिड़िया और नीले पंखों वाली मैं हूँ। तो आप पहले में वह छोटी संतोषी चिड़िया, तो पहले में आप छोटी लिखोगे, दूसरे में नीला लिखोगे। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न आपको दे रखे हैं जिनके आपको थोड़ा सा लंबे टाइप के 2-3 लाइन में लिखना है। पाठ बचपन की लेखिका के समय में और आज के समय में क्या क्या परिवर्तन हो गए, कोई 2 परिवर्तन आपको बताने हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि सबसे पहले तो जो खसखस है वो पेटीज में बदल गया है। आज जो है लोग जूते जो है ना वो स्टाइलिश जूते पहनने लगे हैं। लेखिका के टाइम में जूते वो होते थे जिसमें कि दर्द वगैरह करने लग जाता था। और पहले क्या कुल्फ़ी वगैरह मिलती थी, आज जो है पेप्सी, कोका कोला वगैरह, मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह मिलने लगे। तो इस तरह से आप 2-3 आप अपना लिख सकते हैं। दूसरे हैं, यदि अक्षरों की खोज ना हुई होती तो क्या होता। बड़ा मज़ेदार सवाल है। अगर अक्षरों की खोज नहीं होती तो सिंपल सी बात है कि आप और हम यूँ बातें ना कर पाते, हम इशारों में बातें करते, अपने हाव भाव चित्रों से, इशारों से प्रकट करते। किताबें नहीं होती, जो आप स्क्रीन पे आप देख रहे हो, किताबें नहीं होती, हम पढ़ नहीं पाते, तो ये सारी चीज़ें, पढ़ लिख नहीं पाते, हिसाब किताब नहीं रख पाते। तो इस तरह से आप अपना आंसर लिख सकते हैं। और आप मुझे एक लाइन में और ज़रूर बताएं कि अगर अक्षरों की खोज नहीं होती तो क्या होता। तो यार कमेंट पे अपना नाम, साथ में अपने स्कूल का नाम भी ज़रूर लिखें कि अगर अक्षरों की खोज नहीं होती तो क्या होता। मानव कब से सभ्य कहलाने लगा और इतिहास कब से प्रारंभ हुआ। तो सिंपल सा इसका है कि जब से मानव ने अपने हिसाब लिखना और हिसाब को लिखने का, मतलब जो भी उसने अपना हिसाब है वो लिख करके रखने लगा, और तभी से उसे सभ्य कहलाने लगे। एंड इतिहास का जो प्रारंभ है वो तभी से हुआ जब उन्होंने अक्षरों की पहचान हो गई, अक्षरों की खोज हो गई, तो भैया लिखना शुरू हो गया, और लिखना शुरू हो गया तो इतिहास आरंभ हो गया। पाठ बचपन में लेखिका की नज़र कमज़ोर हो गई थी। आजकल भी अधिकतर बच्चों की नज़र कमज़ोर हो रही है, क्यों? क्या लगता है आपको, नज़र कमज़ोर क्यों हो रही है? बहुत हद तक खान पान रहन सहन से हो रहा है। काफ़ी हद तक फ़ोन, टीवी, इंटरनेट, कंप्यूटर देखने से हो रहा है। तो अब ये मान सकते हैं कि नज़र कमज़ोर क्यों हो रही है। खान पान, कुपोषण भी हो जाता है ना। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोबाइल देखने से आंखें कमज़ोर होती है, कुपोषण से, अगर हमें पौष्टिक खाना नहीं मिला तो भी आंखें कमज़ोर हो जाती है ना। दूसरा है कि पाठ नादान दोस्त में चिड़िया ने अंडे क्यों गिरा दिए थे। बहुत ही मज़ेदार है। इसका आंसर लिखोगे, जैसे कि आपको पता है, हम सभी को पता है कि चिड़िया जब अंडों को सेती है तो उसमें से बच्चे निकलते हैं, और चिड़िया अपने अंडों को किसी के भी हाथ नहीं लगने देती है। तो अगर हम उन्हें छू लेते हैं या स्पर्श कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, तो चिड़िया उसके बाद उनसे बच्चे नहीं सेती है और उन्हें गिरा देती है। तो इसलिए उसने भी गिरा दिए, क्योंकि श्यामा और केशव ने उन अंडों को छू लिया था। अगला प्रश्न है, 3 प्रश्नों के उत्तर देने। यदि कविता की चिड़िया पिंजरे में बंद होती तो उसकी क्या क्या इच्छाएं होती। तो पिंजरे में अगर चिड़िया बंद होती ना, तो सबसे पहली इच्छा वो आज़ाद होना चाहती, वो खुले आसमान में उड़ना चाहती, वो बाहर की हवा, बाहर का खाना खाना चाहती, अपने दोस्तों के साथ जाना चाहती। तो बहुत सारी इच्छाएं हैं वो करती, इच्छाएं प्रकट करती। बाकी आपको क्या लगता है, आप अपना एक्सपीरियंस भी कमेंट में ज़रूर रखते रहिए अपने नाम और अपने स्कूल के साथ, ताकि पता लगे कि आपका जो स्मार्ट अच्छा आंसर है वो कौन से स्कूल के आप हैं। कविता के आधार पे बताइए कि चिड़िया क्या क्या करती है। चिड़िया क्या क्या करती है? चिड़िया घोंसले बनाती है, चिड़िया दाना चुगती है, चिड़िया गाना गाती है, चिड़िया चींची करती है, पानी पीती है, जल का मोती ले जाती है। तो इस तरह से आप 2-3 बातें आप रख सकते हैं। एंड कवि ने चिड़िया की कौन कौन सी विशेषताएं बताई है। चिड़िया की विशेषताएं, सबसे पहले वह चिड़िया संतोषी है, राइट। वह चिड़िया गर्वीली चिड़िया है, वह चिड़िया, उस चिड़िया के नीले पंख हैं,
वह चिड़िया बहुत अच्छा गाती है, वह चिड़िया कभी भी दुखी नहीं रहती है और वो बहता और चड़ी नदी का दिल टटोल करके पानी ले जाती है, पानी पीती है। तो इस तरह से आप विशेषताएँ बता सकते हैं। कभी दुखी नहीं होती है ना। अक्सर हमें खाना अच्छा नहीं लगा तो हम तो रो जाते हैं और बर्तन पटक देते हैं, बहुत सारे बच्चे देखे अपने। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, चिड़िया से सीखना है कैसे संतोषी है, जो मिल गया उसी को खाओ और मोटे हो जाओ। हम बच्चे उस चिड़िया से क्या क्या सीख सकते हैं? अरे वाह, ये तो अच्छा आंसर आ गया। अभी मैंने आपको बताया कि चिड़िया से हमें सीखना है कि हमें सबसे पहली बात कि हमें कभी भी उदास नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, हमें संतोषी होना है, संतोष रखना है। चीज़ें आ जाएंगी, घर में कोई चीज़ आती है तो बच्चे टूट पड़ते, बस अभी दो हमें, अभी नहीं, घर में आया तो मिल जाएगा ना, मिलेगा ज़रूर। संतोषी होना है। साथ में आपको मीठा गाना है, जब भी आप कुछ बोलो बड़ा मीठा बोलो, ऐसे नहीं कि गाली निकाल दी या कुछ लड़ाई झगड़े कर दिए, नहीं, मीठा अपना नेचर बनाना है। निम्न में से किसी एक विषय पर 80-100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। 5 नंबर का है। ध्यान रखना आपको कि आपको कम से कम आधे पेज से ज़्यादा लिखना है, यानी कि पौना पेज पूरा जो आंसर शीट होती है उसके आधे से ज़्यादा आपको लिखना है। यदि मैं अध्यापक होता, है ना, अगर मैं टीचर होता, आप टीचर होते तो क्या करते, कैसे पढ़ाते? अगर आप लड़की हैं तो आप ये लिखेंगे कि आप अगर अध्यापिका होती तो क्या करते। तो यार ये तो आप अपने विचार रखोगे, मैं भी बहुत अच्छा पढ़ाता, मैं ऐसे पढ़ाता, वैसे पढ़ाता, मैं ये वाला सब्जेक्ट पढ़ाता, मैं इन बच्चों को पढ़ाता, मैं ऐसे कॉपियाँ चेक करता, मैं ये करती, मैं वो करती, है ना। तो जो जो आपको लगता है, मैं बच्चों से बहुत प्यार करती, उन्हें कभी डांटती नहीं, कभी मारती नहीं, वगैरह वगैरह, आप अपने भाव लिख सकते हैं। तो आप एक कमेंट में रखो, अगर आप टीचर होते तो आपकी क्या ख्वाहिश है। सबसे मेन ख्वाहिश आप लिखते हैं मेरा विद्यालय, तो मेरा विद्यालय पे आपको अनुच्छेद लिखना था, अपने विद्यालय की खूब सारी बातें लिखनी थी, कितने टीचर हैं, कैसा स्कूल है आपका, कितने कमरे हैं, कितने सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, प्लेग्राउंड है, मतलब क्या क्या आपके स्कूल में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कंप्यूटर लैब होगा, ड्राइंग रूम होगा, वहाँ पर सर ड्राइंग रूम नहीं, वो क्या कहते हैं उसे, लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी होगी, वगैरह वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। और मेरा पसंदीदा खेल, कौन सा खेल आपको पसंद है, फेवरेट, बस उस खेल के बारे में, कितने प्लेयर होते हैं, कैसे खेला जाता है, कितने लोग खेलते हैं, कैसे जीतना होता है, कौन हारता है, तो वो सारी बातें आप उसे, कहाँ खेला जाता है, तो आप अपना विचार यहाँ पर रख सकते हैं। और पत्र लिखना है भाई आपको, है ना। तो पत्र आपको पता ही है, सेवा में श्रीमान। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, अपने स्कूल का नाम, विषय लिखेंगे 2 दिन के अवकाश हेतु। सविनय निवेदन महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में 6ठी सेक्शन का विद्यार्थी हूँ और मेरा रोल नंबर इतना है, किसी आवश्यक काम से, कार्य से मैं, या आप ये लिख सकते हैं कि मेरे घर में मेरे भाई का या मेरी बहन की शादी है इतने से इतने तारीख को, तो कृपया करके मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा कीजिएगा, आपकी अति कृपा होगी। बस अपना नाम लेफ्ट साइड में। और जैसे बचपन पाठ में लेखिका ने अपने बारे में बताया, वैसे ही आप भी अपने मित्र को पत्र लिखकर अपने बचपन की किसी घटना के बारे में बताओगे। तो सबसे पहले प्रिय मित्र, मित्र का नाम लिखोगे और बताओगे सबसे पहले कि आप कैसे हो, आपके घर में कैसे हैं, हालचाल, थोड़ा सा एक लाइन में पूछा। अब आप बताओगे कि मेरा बचपन कैसा था और क्या क्या हुआ, कैसे कैसे खेलते थे, क्या क्या करते थे, ऐसे ऐसे करके। अरे यार बहुत बचपन याद आता है, चलो कभी आएंगे मिलेंगे तो हम खेलेंगे आपस में। तो ये सारे आप एक बार पत्र में लिखेंगे। एंड आई होप आपको पेपर अच्छे से समझ आया होगा। बाकी 60 में से कितने नंबर आपके आने वाले मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और पेपर कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी, आप ज़रूर अपना एक्सपीरियंस प्यारा प्यारा सा ज़रूर रखें, अपना नाम, स्कूल का नाम ज़रूर रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, अपने सभी दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।